वेलकम टू मैथमेटिकल आर्ट। आज हम एडवांस कैलकुलस की चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, जो कि बीएससी सेकंड ऑनर्स के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कहता है कि इवेलुएट द लिमिट x tends to a plus log of x minus a upon log of e raised to the power x minus e raised to the power a by L'Hopital rule. By L'Hopital rule, सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि गिवन जो लिमिट है, लिमिट x टेंस टू a, ये गिवन फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर देंगे, जो कि है log ऑफ x माइनस a अपॉन log ऑफ e raised to the power x माइनस e raised to the power a। जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ a माइनस a अपॉन log ऑफ e raised to the power a माइनस e raised to the power a, यानी कि log 0 अपॉन log 0। log 0 इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है। इस चैप्टर में हम मेनली 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म को पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार होंगी। पहली जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जो कि अभी अभी एग्जाम्पल फर्स्ट में हमने पढ़ी है, हमें मिली है। दूसरी जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी वो 0 इंटू इन्फिनिटी होगी, और तीसरी इंडिटरमिनेट फॉर्म आपके पास इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट होगा। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हमारे पास आ गया, तो अप्लाई L'Hopital रूल। यहाँ पे हम अप्लाई L'Hopital रूल ऑन L'Hopital रूल हम अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर? लिमिट x टेंस टू a log ऑफ x माइनस a अपॉन log ऑफ e raised to the power a x माइनस e raised to the power a। क्योंकि ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई थी, तो L'Hopital रूल अप्लाई कर देते हैं। L'Hopital रूल ऊपर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन हम कर देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें
वन अपॉन फंक्शन, फंक्शन है हमारे पास x माइनस ए अपॉन वन अपॉन फंक्शन, फंक्शन है हमारे पास ई रे टू द पावर x माइनस ई रे टू द पावर ए। अब इस फंक्शन का करेंगे तो ई रे टू द पावर x, और इसका करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। यहाँ से ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो वो वन हो गया। अब यहाँ से हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, जो कि वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एलसीएम लेने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद ये ई रे टू द पावर एक्स पलटी खा के ऊपर चला जाएगा, और माइनस ई रे टू द पावर ए अपॉन ये ऐसे का था और ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस ए इंटू ई की पावर एक्स। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा ई की पावर ए माइनस ई की पावर ए जीरो, ई की पावर यानी कि एक्स की जगह पे ए आ जाएगा तो ए माइनस ए जीरो, जीरो इंटू ई की पावर ए जीरो। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। इनडिटरमिनेट फॉर्म बनने के बाद हम एल ऑप्टर रूल दोबारा से अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। यहाँ से मिल जाएगा हमें ई की पावर एक्स, और नीचे से मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इस तरह से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू आएगी हमें हमारे पास, वो आएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इंटू ई रे टू द पावर एक्स, ऊपर जो न्यूमिनेटर था ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर ए, उसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स हो गया, और ई की पावर ए का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई की पावर एक्स, डिनोमिनेटर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस डिफरेंस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, वो वन हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एक्स माइनस ए, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम। तो अब अप्लाई करते हैं लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर ए अपॉन ई की पावर ए को नीचे से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बच जाएगा वन प्लस एक्स माइनस ए माइनस ए। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नीचे जो वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी वन अपॉन वन प्लस जीरो। तो ओवरऑल जो वैल्यू थी वो आ जाएगी वन, जो कि एक डिफाइंड वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू है। तो फंक्शन एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास ये वैल्यू आ गई है एग्जांपल फर्स्ट की। हम एग्जांपल सेकंड करते हैं। एग्जांपल सेकंड है हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ई एक्स रे टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसमें ये एक आसान एग्जाम्पल है, इसको मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, वहाँ से ये क्वेश्चन होगा। आपको करना क्या है, इस एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको पुट करना है x इज इक्वल टू वन बाई वाई। जब आप वन बाई वाई पुट करेंगे x को, तो जो वैल्यू थी लिमिट अप्लाई हो रही थी x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि x टेंड्स टू जो इन्फिनिटी अप्लाई हो रही थी वो अब इसका रेसिप्रोकल होने की वजह से y टेंड्स टू जीरो अप्रोच करेगी लिमिट। तो ये सारी वैल्यू जहाँ भी x दिखे वहाँ पे आप वन अपॉन वाई रख दोगे, और वैल्यू जैसे अप्लाई करोगे तो ओवरऑल वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ये एक आसान एग्जाम्पल है। हम एग्जाम्पल 3 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 एक इम्पोर्टेंट और आसान एग्जाम्पल है, और इस चैप्टर की जो दूसरी तरह की इंडिटरमिनेट फॉर्म है उस वो भी इसी में रिप्रेजेंट हो रही है। तो एग्जाम्पल 3 है इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इंटू एक्स इंटू टेन वन बाई एक्स। सबसे पहले तो हम इसमें लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगाएंगे तो ये यहाँ पे चली जाएगी, ये हो जाएगी इन्फिनिटी,
और tan 1 बाई इन्फिनिटी यानी कि tan 0 आपके पास 0 होता है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी इन्फिनिटी इंटू 0। तो ये दूसरी तरह की इंडिटरमिनेट फॉर्म है। जैसे ये इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगी, हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। किसके ऊपर? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू tan 1 बाई एक्स। इंडिटरमिनेट फॉर्म हमें पता है मिल गई, इन्फिनिटी इंटू 0। तो हम एल हॉस्पिटल रूल इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको लिख देंगे tan 1 बाई एक्स अपॉन 1 बाई एक्स। तो यहाँ से हमें लिमिट जो है इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो ये वैल्यू मिलेगी चेक कर लेते हैं। अच्छा, लिमिट लगाने के बाद ये क्या मिलेगी, ये हो जाएगी 0 अपॉन 0, 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी। यहाँ से 0 बाई 0 फॉर्म बनने के बाद हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, तो वो बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। tan का डिफ्रेंसिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर x, जबकि x की वैल्यू हमारे पास 1 बाई एक्स है। और अब 1 बाई एक्स की करेंगे तो ये हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू के ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी सीकेंड स्क्वायर 1 बाई एक्स इंटू -1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो इनको कैंसिल कर देते हैं और बचेगा क्या हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी सीकेंड स्क्वायर 1 बाई एक्स। सीकेंड स्क्वायर 1 बाई एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर 0, सीकेंड स्क्वायर 1 बाई इन्फिनिटी यानी कि सीकेंड स्क्वायर 0। लिमिट लगाई हमने x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वो तो सीकेंड 0 जो है वो होता है सीकेंड x जो होता है वो होता है 1 बाई कोस x, यानी कि कोस 0 जो है वो होता है 1, यानी कि 1 का अपोजिट 1, यानी कि ये वैल्यू आ गई 1 ओवरऑल। तो ये एग्जाम्पल 3 हुआ हमारे पास। एग्जाम्पल 4 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। देखिए एग्जाम्पल 4, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर m इंटू log x की पावर n, log x की पावर n, जबकि m और जो n है वो दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हैं। अगर ऐसा है तो हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर m इंटू log ऑफ x की पावर n। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई करने के लिए हम इसको लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, तो log ऑफ x रेज टू द पावर n अपॉन x की पावर -m, ये m ये सारा नीचे ले जाए तो -m पावर हो जाएगी। तो लिमिट लगाएंगे log 0 होता है इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर m, यानी कि 1 अपॉन 0 की पावर m, यानी कि 1 अपॉन 0 की पावर m का मतलब है इन्फिनिटी की पावर m, यानी कि 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ये हमारे पास बन रही है। अगर ऐसा है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। तो पावर सबसे पहले आगे आ जाएगी n पावर और log x, इसमें से पावर एक कम हो जाएगी n-1
log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो हो जाएगा 1/x। अच्छा, इसी तरह से माइनस m आगे आ जाएगी और x की पावर हो जाएगी -m -1 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा हमारे पास। अब इसमें से हम कॉमन कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, -n/m, और यहाँ से हमारे पास बच जाएगा log x की पावर n-1 और नीचे बच जाएगा x की पावर -m -1, और जो ये पावर 1 थी नीचे चली जाएगी, तो ये x की पावर -m हो जाएगी। -1 पावर नीचे जाके +1 पावर हो जाएगी, -m पावर हो जाएगी x की। तो दोबारा से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे इसके ऊपर। लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0, तो log 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, फिर से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, -n/m लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा -n-1 आगे आ जाएगा, और log x की पावर जो है वो n-1 यानी कि n-2 हो जाएगी, और नीचे -mx की पावर -m -1। शुरू से इस वैल्यू को करते हैं, ये हो जाएगा -1 यहाँ से और -1 यहाँ से, -1 की पावर 2 हो गई, और n इंटू n-1 ऊपर से n इंटू n-1 और नीचे आ जाएगा m इंटू m यानी कि m स्केयर, और ऊपर बच जाएगा log x, इसकी पावर है n-1 n-2 log x की पावर n-2, और नीचे बच जाएगा, अच्छा साथ में यहाँ पे 1/x भी आएगा log x का डिफ्रेंशिएशन। तो ये पावर जो x की पावर -m -1 थी, तो ये हो जाएगी x की पावर -m। तो सोल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा और सही ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा -1 की पावर 2 n इंटू n-1 अपॉन m स्केयर। ये हम सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू आ रही हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ x की पावर n-2 अपॉन x की पावर -m। तो इस तरह से जब हम डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे और एंड टाइम हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास, -1 की पावर सेकेंड टाइम एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया था तो ये वैल्यू आई थी, एंड टाइम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी, और यहाँ से आ जाएगी n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू एंड सो ऑन 1 तक चलती चली जाएगी। और यहाँ से सेकंड टाइम किया तो m की पावर 2 थी, और n टाइम कराया तो n की पावर m हो जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ x की पावर n-2 दूसरे सेकेंड टाइम एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया तब, और n टाइम अप्लाई करेंगे तब हो जाएगी log x की पावर n-n, और जो x की पावर -m है ये हर बार सेम आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन m की पावर n इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा log x की पावर 0 यानी कि 1, और बटे में है x की पावर -m, और तो ये x की पावर m हो जाएगी। इसके ऊपर हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट हो जाएगी 0 की पावर m यानी कि 0 इंटू ऑल दीज थिंग, तो ये 0 ही आ जाएगी। ये एग्जांपल नंबर 4 जो है कंप्लीट होता हमारा, क्योंकि ये एक डिफाइंड वैल्यू आ गई।
एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 सारे ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7 मैं आपको करवाता हूँ। एग्जाम्पल 5 जो है वो एक सिंपल और आसान एग्जाम्पल है। इसको सबसे पहले हम करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 कहता है कि इवेलुएट limit x tends to a, no it's a, not a, it's 0, यानी कि a की वैल्यू 0 है। 1/x माइनस कोसिकेंट x, इस वैल्यू को इवेलुएट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन लिमिट जो गिवन है, लिमिट x टेंस टू 0, ये अप्लाई कर देते हैं फंक्शन के ऊपर जो कि 1/x माइनस कोसिकेंट x है। 1/x का मतलब है कि 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, माइनस कोसिकेंट x, कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा, यानी कि साइन 0, साइन 0 होता है 0, तो कोसिकेंट 0 हो गया 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माई इन्फिनिटी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करो, साइन कॉस में तोड़ लो। लिमिट x टेंस टू 0, 1/x माइनस 1/sin x। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा x इंटू साइन एक्स। x इससे डिवाइड करेगा तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन x माइनस x। तो ओवरऑल जो वैल्यू थी हमारे पास वो आ जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन x माइनस x अपॉन x साइन x। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो साइन 0 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 हमारे पास आ जाएगा 0 अपॉन साइन x 0, तो 0 इंटू 0 फिर से 0, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है। तो अब क्या करते हैं, एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। साइन x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कोस x और x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, यानी कि कोस x माइनस 1 अपॉन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कोसाइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कोस x प्लस डिफरेंस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, वो हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 अप्लाई किया हमने, कोस x माइनस 1 डिफ्रेंसिएशन किया था न्यूमिनेटर का, डिनोमिनेटर का किया था, तो कोस x इंटू एक्स माइनस साइन x। डिफ्रेंसिएशन लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोस 0 होता है 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 0 0 माइनस 0 यानी कि 0, 0/0 फॉर्म आ गई। तो फिर से एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, कोस x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन x और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 अपॉन कोस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोस x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट 1 और प्लस कोस x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x इंटू 1 इंटू एक्स एज इट इज और माइनस कोस x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोस x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड 1 प्लस सेकंड फंक्शन का सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि माइनस साइन x। अब साइन x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास, एक्चुअली हमने कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ गलत है यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस देखते हैं एक बार, हाँ ये प्लस है, वहाँ हमने माइनस लिख रखा था।
तो ये हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ऊपर आ जाएगा 0 अपॉन, यहाँ आ जाएगा cos x प्लस cos x यानी कि 1 + 1, 2 माइनस 0 यानी कि 0/2, इट इज 0। तो ओवरऑल जो वैल्यू थी वो आ गई 0। एग्जाम्पल 5 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। हम एग्जाम्पल 6 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 6 एक आसान एग्जाम्पल है, इसकी मैं स्टेटमेंट और एक छोटी सी ट्रिक आपको दे देता हूँ। एग्जाम्पल 6 कहता है लिमिट x टेंस टू 0 cot x माइनस 1/x अपॉन x, इसको इवेल्युएट करना है। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, लिमिट जो कि x टेंस टू 0 है अप्लाई कर देनी है। अप्लाई करने से पहले क्या करो, कोट x को साइन अपॉन कोस में तोड़ लो। तो ये हो जाएगा कोस x अपॉन साइन x माइनस 1/x अपॉन x। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे और वैल्यू जो आएगी उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 को हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, ये कहता है इवेल्युएट पार्ट फर्स्ट लिमिट x टेंस टू 0 into 1/x square minus sin x minus 1/sin x square sin square x एक्चुअली है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट है हमारे पास सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू 0 1/x स्क्वायर माइनस 1/sin स्क्वायर x। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ भी साइन 0 भी 0 होता है, उसका स्क्वायर भी 0 होता है। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब लिमिट x टेंस टू 0, सबसे पहले ये साइन स्क्वायर x जो दिख रहा है इसको हैंडल करते हैं। हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ भी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, जबकि लिमिट है x टेंस टू 0, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये होता है 1। तो वैल्यू मिल जाएगी हमें साइंस लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। इसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 0 माइनस 0 यानी कि 0 अपॉन 0 की पावर 4 फिर से 0। तो क्या करेंगे, एल ऑप्टर रूल अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर वाला इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर आके इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स माइनस 2x पावर 1 कम हो जाती है और नीचे आ जाएगा 4x क्यूब। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो हो जाएगा साइन 2x। वैसे भी अभी 0 हो रहा है, 0 0 0 हो रहा है,
फिर भी इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, साइन 2x होता है 2 sin x cos x माइनस 2x अपॉन 4x क्यूब। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 0 माइनस 0 अपॉन 0। फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है। एल ऑप्टर रूल दोबारा लगा देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, साइन x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कोस x, x की वैल्यू 2x और 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 माइनस यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो आ जाएगा 2 अपॉन 12x 2, 12x रेज टू द पावर 2। 2 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन और 2 यहाँ से कॉमन निकाल के हम काट देंगे। वैल्यू आ जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन 6x स्क्वायर। इस वैल्यू को निकाल लेते हैं। वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 0 अपॉन 6x स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 अपॉन 6 इंटू 0 0, 0/0 फॉर्म बन गई फिर से। तो एल ऑप्टर रूल दोबारा लगाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, कोस x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा साइन x ऑफ नेगेटिव, तो माइनस साइन 2x, 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 और माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 अपॉन 12x। तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x ऑफ नेगेटिव अपॉन 6x। फिर से लिमिट लगाएंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, साइन 0 0 और 6 इंटू 0 0। तो एल ऑप्टर रूल दोबारा लगा देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है कोस x, तो माइनस कोस 2x और 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 अपॉन 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3, ये आ जाएगा -1/3। तो ये एक डिफाइंड वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमारा एग्जांपल नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल था। हम एग्जांपल नंबर 7 का ही सेकंड पार्ट करते हैं, तो जो कि हमारे पास है एग्जांपल 7 पार्ट फर्स्ट। वो कहता है इवेलुएट द लिमिट x टेंस टू 0 1/x स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर x। एग्जाम्पल 7 को शुरू करने से पहले 2 सीरीज हमें याद रखनी होंगी जो कि इस एग्जाम्पल में यूज होंगी। पहली सीरीज है साइन एक्स की सीरीज। साइन एक्स होता है ओड टर्में इसमें आती हैं एक्स की पावर 1 माइनस अल्टरनेट साइन के साथ x³ 3 प्लस एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सो ऑन। अच्छा, इसी तरह से कोस एक्स जो है उसकी सीरीज बनेगी ओड टर्म एक्स की, तो एक्स की पावर 0 माइनस एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सो ऑन। इन वैल्यूज का हम आगे यूज करेंगे साइन एक्स और कोस एक्स की टर्म्स का। तो फंक्शन क्वेश्चन था हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 1/x स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर x को साइन और कोस में तोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x।
सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा इनका एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। तो ये फंक्शन आ गया हमारे पास लिमिट के साथ। फंक्शन की वैल्यू आई है लिमिट एक्स टेंस टू 0 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले इस साइन स्क्वायर को ठिकाने लगा देते हैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके, तो ये सारी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। अब हम क्या करते हैं, जो ये वैल्यू आ गई हमारे पास साइन और कोस की, यहाँ पे इनकी सीरीज लिख देते हैं। यहाँ से आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0। सबसे पहले है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की ओड टर्म्स थी, एक्स की पावर 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सो ऑन। इसी तरह से माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, और कोस की जो सीरीज थी वो थी ओड इवन पावर ऑफ एक्स, यानी कि 1 एक्स की पावर 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6 टू एंड सो ऑन। और नीचे जो x की पावर 4 थी उसको हम रख लेते हैं। बस ये x की पावर 4 जो है यही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। इसके लिए हम इसको रख लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सबसे पहले वैल्यू है लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू एंड सो ऑन होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू एंड सो ऑन का होल स्क्वायर, और इन सब के नीचे है एक्स की पावर 4। तो सबसे पहले इस स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं। यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 4 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सो ऑन। 4 के बाद हायर टर्म्स भी होंगी इसमें, और माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में इसको लिखेंगे 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सो ऑन, और जो हायर टर्म्स हैं वो भी इसमें होंगी। आगे इसको और सोल्व कर लेते हैं। इसके नीचे है x की पावर 4। अब इनको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0, जो वैल्यू आई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 बाई 3, यानी कि 6 फैक्टोरियल था ना ये हमारे पास, मतलब 3 फैक्टोरियल था। 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 हो गया 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की पावर 4 बाई 3 प्लस अप टू एंड सो ऑन, कुछ वैल्यूज और होंगी, माइनस ये एक्स स्क्वायर अंदर चला जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की
पावर 4 प्लस अप टू एंड सो ऑन, हायर टर्म्स भी आएंगी, बटे एक्स की पावर 4। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये है हमारे पास 1 एक्स की पावर 4 माइनस 1/3 एक्स की पावर 4। तो इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं, 1 माइनस 1/3, ये वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 यानी कि 2/3, यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2/3 एक्स की पावर 4 प्लस हायर टर्म्स ऑफ एक्स, और एक्स की हायर टर्म्स होंगी अपॉन एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कट जाएगा, लिमिट लग जाएगी एक्स टेंड्स टू 0। आगे एक्स की जितनी भी टर्म होंगी उनमें कम से कम एक्स की एक वैल्यू तो बचेगी ही, वो सारी 0 हो जाएंगे आगे वाले टर्म में, और कांस्टेंट टर्म वैल्यू बच गई सिर्फ 2/3। तो एग्जाम्पल 7 भी इसके साथ ख़त्म होता है, और एक्सरसाइज 3.2 के सभी एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम और क्वेरी आती है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।